बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सब रेमेडीज़ और रेसिपीज शेयर करते हो और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और माशाल्लाह से दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के ज़रिए से ही हम अपनी ज़िंदगी में रब ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें और खैरें समेटते हैं। और अगर कोई मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती भी हैं या तो वो आजमाइश हो सकती हैं, और अगर हम बहुत ही नेक हैं तो फिर ही अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है। और जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, जब भी अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है। और या कुछ परेशानियां जो हैं वो इस वजह से आती हैं क्योंकि हमारे अपने नामा अमाल होते हैं जिसकी वजह से परेशानियां आती हैं। तो व्यूअर्स, हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें। अब चाहे परेशानी किसी भी किस्म की हो, बस हमने दुआओं का एहतमाम करना है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में अपनी रहमतें, बरकतें और अनायतें जो है हमें देनी हैं। अल्लाह मियाँ देखना चाहते हैं कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह को हालांकि हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी रब ताला ने हमें दिया है उसमें हमारा ही फ़ायदा है। अगर नमाज है तो फिर उसमें हमारा फ़ायदा है, ठीक है। एक तो एक्सरसाइज है नमाज पूरी की पूरी, ऊपर से हमें सवाब मिल जाता है। और सेकंड, ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उससे हमारा जो है वो दिल रोशन होता है, दिन रोशन हो जाता है और रहमतें, बरकतें आती हैं। और अगर हम रोज़ा रखते हैं तो उससे हमारे जिस्म की पाकीज़गी हो जाती है। तो ये अल्लाह मियाँ को बहुत ज़्यादा पसंद हैं ये सारी चीज़ें। हालांकि अल्लाह को फ़ायदा कोई नहीं है, अल्लाह ताला क्योंकि 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो अल्लाह मियाँ को हमारे से ही मोहब्बत है ना। तो हमने क्या करना है कि एहतमाम करना है जो अल्लाह ताला को पसंद है, और वो क्या है जनाब? दुआ करनी है ताकि हमारे तमाम मामलात ज़िंदगी जो हैं वो इजी हो सकें और हम एक अच्छी और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकें। और उसके लिए हमें क्या करना है? एहतमाम करना है व्यूअर्स। तो अपने दिन में से कुछ टाइम ज़रूर निकालना है अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए, उससे बातें करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, अपनी बच्चों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, कि इससे पहले कि बीमारियां आएँ हम दुआ मांग के उनको रोक सकते हैं, एक ढाल कायम कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हम वो नेगेटिविटी आने वाली हमारी तरफ रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमारा ही फ़ायदा है दुआओं के एहतमाम के ज़रिए से। तो बस क्या करना है? बस कोशिश करनी है और कोशिश करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करें। इंशाअल्लाह शुरू में बेशक मुश्किल लगता है और फिर जब आप आदी हो जाते हैं ना नमाज और दुआ करने के, तो यकीन करें कि आराम से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको सुकून ही नहीं आना। तो ज़ाहिर है नमाज का सवाल होना है ना हमारे से आगे जाके, सबसे पहले कब्र में नमाज का सवाल होना है। तो हमने इसका एहतमाम करना है। तो बस आज से ही कोशिश को जारी करें। और जी बाकी आज की जो दुआ है वो है जनाब इस्तग़फ़ार की दुआ। इस्तग़फ़ार जो है ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल एक दुआ है इस्तग़फ़ार की। इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार दिल की गहराइयों से पढ़ें, बेशक थोड़ा ही पढ़ें। अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद कि लाखों करोड़ों में आपने पढ़ लिया है, तो बेशक दिल की गहराइयों से पढ़ें और बेशक थोड़ा पढ़ लें या ज़्यादा पढ़ लें, बस उसमें खलूस से नीयत होनी चाहिए। तो फिर इस्तग़फ़ार है छोटा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये एक इस्तग़फ़ार है। तो आप ऑन एंड ऑफ इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अज़नबतु भी है। तो ये सारी चीज़ें आप इनका एहतमाम कर सकते हैं और पढ़ें। इससे क्या होगा? इसमें भी हमारा ही फ़ायदा, अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जो हम समझ रहे होते हैं कि शायद के जनाब पता नहीं अल्लाह का क्या फ़ायदा? अल्लाह ने सारी चीज़ें तो हमारे लिए बनाई है, पूरी कायनात जिस रब ने हमारे लिए बना दी, उस रब को हमारे से क्या चाहिए? हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हमने अपने लिए करना है, अपनी ज़ात के लिए करना है, अपने दर्जात को बुलंद करना है। तो बस इसलिए हमने क्या करना है? एहतमाम करना है। मैं बार बार आपको कहती हूँ एहतमाम करना है। जैसे कि हम किसी दावत पे जाने के लिए, किसी शादी में जाने के लिए एहतमाम करते हैं, वैसे नमाज के लिए एहतमाम करें। तो वैसे भी माशाल्लाह से आज जुमा है, जुमे के लिए एहतमाम करें, अच्छे कपड़े पहने, नहाएं धोएं, गुस्ल करें, तमाम चीज़ों को पूरा करें, सुन्नत को पूरा करें, नमाज के लिए खड़े हों। तो इसमें हमारे फ़ायदा है, हमारे दर्जात बुलंद होने। तो फिर क्या होना है जनाब? इस्तग़फ़ार से क्या है?
تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے۔ اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ چابی آپ حاصل کر سکیں تو اس کے لیے استغفار کرنا ہے۔ وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، دیکھیں یہ بھی ایک استغفار ہے۔ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، چھوٹے بڑے استغفار ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اس دعا کا یہ ایک بہترین دعا ہے، توبہ استغفار کی۔ جب توبہ استغفار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور رحمتیں برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیگیٹیوٹی آپ کے گھر سے جانی شروع ہو جاتی ہے اور رحمتیں آنی شروع ہو جاتی ہے، نہ کہ جی جناب الٹے سیدھے ٹوٹکے جو لوگوں نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو، تو کچھ بھی نہیں۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں ویورز کہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ہم بس ان کا اہتمام کریں۔ کچھ بھی مسئلہ ہے بس دعاؤں کا اہتمام کریں، میرا مقصد ہی یہی ہے۔ اور میں ہر قسم کی دعائیں آپ سے دیکھیں شیئر کر رہی ہوں، جو بھی آپ کو مسئلہ آئے وہ لکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت بہت عنایتیں ہیں ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں دعاؤں جیسے تحائف ہمارے لیے زمین پہ اتارے۔ پورا قرآن شریف ایک دعا ہے اور ہدایت کا ایک راستہ ہے، تو ویورز ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ ویورز ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ کسی کا بھی فائدہ ہو سکے۔ جب ہم کسی کے راستے کھولتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے راستے کھولنے کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ لوگوں کے راستے صاف کرو، اخلاق دکھاؤ تو میں تمہارے راستے کیسے کھولتا ہوں، تم حیران ہو جاؤ گے۔ ورثہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہائے یہ تو کام بڑا مشکل تھا اور ہمارا کام یہ ایسے ہو گیا تو ناممکن کام تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ رب کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی نیکی پسند آ رہی ہوتی ہے جو آپ نے کسی وقت میں کی ہوتی ہے اور پھر کسی وقت میں جا کے آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو ویورز دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔